आपका बैक टू द टॉपिक, आपका दूसरा लीगल एंड रेगुलरिटी इशू, फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके नेम से आपको क्या अंदाजा हो रहा है इस चीज का? कुछ आइडिया दो। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंसानी सोच से मुतालिक कुछ चीज है, उसके राइट्स है। राइट्स किसको बोलते हैं? हकूक को बोलते हैं। So intellectual property rights are the are basically the legal area that deals with the invention and ideas of human mind. यानी कि इंसानी सोच से रिलेटेड जो आइडिया है या जो इजाद है या जो भी इन्वेंशन कुछ भी है इंसानी सोच से मुतालिक, उसकी अगर हम लीगल राइट्स लेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका पीस ऑफ म्यूजिक हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, आपका आर्ट वर्क हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, एनीथिंग जो कि एक्सक्लूसिवली इंसान ने खुद सोचकर बनाया हो, तो हम उसका राइट लेंगे कि ये मेरा आइडिया था, ये मेरी सोच थी, तो उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जो इंसानी सोच से मुतालिक हो। You're getting this? अब इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आप क्या आ जाते हैं? अब हम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की डोमेन तक महदूद नहीं रहेंगे, इसमें बाकी चीजें भी एड अप होती रहेंगी, यानी म्यूजिक और आर्ट वगैरह। तो ज्यादा हमारा फोकस जो होगा हम सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कौन कौन से होंगे? आपके कॉपी राइट्स, पेटेंटिंग, लाइसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है, मेरा जहां तक अंदाजा है आपको, आप सबको इनमें से काफी पॉइंट्स का पहले से अंदाजा होगा, लेकिन शायद ये ना पता हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके कॉपी राइट्स। किसी को पता है कॉपी राइट्स क्या होते हैं? मैम वो डुप्लीकेट करें ना तो वो यूट्यूब पे अगर हम ऐसी वीडियो डालें ना तो वो कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं हमें, किसी की वीडियो उठा के एग्जैक्टली, अपने चैनल पे डालें तो। कि हमने उसको कॉपी करने की कोशिश जी की है। सिर्फ वीडियो ही नहीं, आप उसके अंदर म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर की डोमेन से बाहर निकलो तो बुक्स को भी, सॉन्ग्स को भी। सो ये जो कॉपी राइट्स है, मीन्स दैट आप विदाउट परमिशन किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान में और भी बहुत सी कंट्रीज में पायरेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर्स के अवेलेबल होते हैं, तो हम उसको कॉपी करके यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम पायरेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे हम लोग विंडोज, तो हम कभी भी हम में से कोई परचेज उसका लाइसेंस वर्जन यूज नहीं करता, तो उसके क्या नुकसान नुकसानात तो नहीं, मतलब आपको एक फटीक ही रहती है, रोज विंडोज उठ जाती है, ये मसाइल हो जाते हैं। वही उसका परचेज वर्जन यूज करो तो वो सालों आपकी विंडोज करप्ट होने का चांस है। इसके अलावा आप लोगों का पीस ऑफ म्यूजिक है, इसके ऊपर कॉपीराइट्स के, अगर इफ यू वांट टू यूज दैट म्यूजिक, आपको उसके ओनर से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, सो हम उनसे पूछे बगैर उसको कॉपी नहीं कर सकते। जैसे हम अक्सर, आप लोगों ने भी कभी असाइनमेंट बनाते हुए कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करो, तो बहुत सी वेबसाइट्स जो है वो कॉपी नहीं करने देती अपना कंटेंट, कि वहां पे कॉपीराइट्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी मैम। जैसे भी एक पर्सन एग्जांपल दी है ना कि किसी की वीडियो अपने चैनल पे लगाए तो कॉपीराइट्स का जाता है। अगर आप लोग ये देखते हो वीलॉग्स वगैरह, तो वो क्या नाम है उस लड़के का जिसने अपने वीलॉग्स बनाने छोड़ भी दिए थे और फिर वो वापस आया है, इज क्वाइट फेमस। क्या नाम है उस लड़के का? मैम इरफान जुनेजो। हाँ, इरफान जुनेजो। उसने एक वीडियो बनाई थी अबाउट कि अगर आप लोगों ने अपने वीलॉग्स बनाने स्टार्ट करने हैं तो उसको किस तरह से आपको स्टार्ट करने चाहिए। उसमें सबसे पहली जी बात मैम। उसने बैक एंड पे जो आपने म्यूजिक लगाना है, तो उसने कहा था यू शुड गो एंड सर्च नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। ये सबसे पहले आपने जो चीज सर्च करनी है, अगर आप अपनी वीडियो में कॉपीराइट्स अगर किसी म्यूजिक के हैं अगर वो लगाओगे, तो वीडियो अगर आपकी चलो ऑन एयर हो भी जाए, लेकिन जैसे ही वो अथॉरिटीज के नजर में आएगी उसको बैन कर दिया जाएगा, या उस पीस ऑफ म्यूजिक को उधर से डिसअपेयर करने। सो उसने जो सबसे पहली टिप दी थी उसमें यही थी, यू शुड गो एंड सर्च नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, जिसके कोई कॉपीराइट्स नहीं है, इट्स फ्री, एवरीवन कैन यूज दैट।
ठीक है। सो म्यूजिक के कॉपीराइट्स पे सबसे ज्यादा झगड़ा पड़ता है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आपको अक्सर पता है वो हमारी गानों के कॉपीराइट्स ले लेते हैं, वो उसको कॉपी करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत लड़ाई पड़ती है। हमारे फिल्मों के आइडियाज, अब इसमें सिर्फ हम वो लोग ही नहीं, हम लोग भी हॉलीवुड की फिल्म्स की मेन थीम को, उनके पोस्टर्स को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। आपने ऐसी अक्सर मीम्स देखी होंगी फेसबुक के ऊपर। सो वहां पे क्या आ जाता है, कॉपीराइट्स के इश्यूज आ जाते हैं। तो इसी तरह ना इसकी भी बहुत पावर होती है कॉपीराइट्स की। अगर किसी ने आपको कोई कॉपी किया है, इफ इन दे आर नॉट पेइंग यू फॉर दैट, अगर उसके लिए पेमेंट नहीं करेगा, उसके लिए सिंपल परमिशन नहीं दी, तो आप उसके लिए लीगल एक्शन ले सकते हो। इन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एट द एंड आप लीगल एक्शन ले सकते हो। तो वो दिल दिल पाकिस्तान की टोन एक दफा जो थी पेप्सी के म्यूजिक मशहूरी में उन्होंने एडअप की थी। आयशा अकबर ने वो दिल दिल पाकिस्तान गाया था, तो जुनैद जमशेद का जो बैंड था, उन्होंने फिर उनको लीगल नोटिस भेजा दैट आपने हमारा मिली नगमा यूज किया विदाउट आवर परमिशन, एंड दे वर राइट। तो इसके फिर पेप्सी की वो मशहूरी आना बंद हो गई थी। आपको शायद कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल हो, लेकिन वो उसके बाद ना आपकी उस पे नहीं आई थी, आपकी उस पे नहीं आई थी, टीवी के ऊपर। सो ये क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स के सारे इश्यूज हैं, कॉपी राइट्स के सारे इश्यूज हैं कि आपने हम विदाउट परमिशन हमारा जो भी, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या आर्टिस्ट वर्क है, आर्ट वर्क है, कोई भी चीज है, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है? जी मैम। जी आप में मैम। से कोई पर्सन एक्सप्लेन, कोई एग्जांपल रियल लाइफ से देना चाहे कॉपी राइट्स की? मैम कंटेंट। कंटेंट। अच्छा, मैंने आप तक ये टॉपिक जब भी पढ़ाया है ना, क्योंकि मैं काफी और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता क्लास। जैसे ये फिल्मों और गानों वाले टॉपिक पे तो इतने बच्चे शुरू हो जाते हैं, मैडम ये भी फिल्म कॉपी या ये भी गाना कॉपी हुआ है, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैं इसलिए फिल्मों और गानों की तरफ आई थी कि चलो सॉफ्टवेयर का नहीं भी आइडिया होता, गानों का तो बड़ी जल्दी पता चल जाता। जी मैम। कोई भी इतना ना, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं आप लोग कर रहे। बट खैर, सॉरी क्लास, आप लोग वैसे बहुत ही कोई डल किस्म की क्लास हो, सारा मोरल डाउन कर देते हो। अच्छा, एक बात याद रखना, कल को कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, खास तौर पे बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो जो भी आप अपना नेम रखोगे, आगे हम बात करेंगे, उस जो भी आपके बिजनेस के पॉइंट्स होंगे मेजर, उनके कॉपीराइट्स आपने मस्ट लेने। आगे हम बात करते हैं ट्रेड मार्क्स के ऊपर, तो फिर उसके अंदर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। सेकंड पे आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ जाता है पेटेंट। पेटेंट से पहले आपको ट्रेडमार्क्स करवा देती हूँ, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला है पेटेंट। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ट्रेडमार्क्स के बारे में बताएं थोड़ा सा कुछ। क्लास, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? नहीं पता। मैम सिमिलर चीजें जो होती हैं, मींस के बाटा की एक और कोई कंपनी सेम टू सेम उसी तरह का शू पीस बना दे। सिमिलर चीजें, ओके, यू कैन से दिस। उनका लोगो, उनका डिजाइन, उनका सिंबल, कलर, इवन साउंड, दीज आर द ट्रेडमार्क्स। उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी उस ब्रांड को, व्हाट शुड आई से, उसको डिस्प्ले करने के लिए, जिन चीजों को डिस्टिंक्शन के लिए आपने अपने प्रोडक्ट्स को लेके या उसके नेम को लेके उन जिन चीजों को आपने परचेज कर लिया है, तो वो आपका ट्रेडमार्क। जैसे आपकी ये जितनी ब्रांड होते हैं, उनका एक फिक्स लोगो होता है, जिसको देखते ही पता चल जाता है कि ये इसका ट्रेडमार्क है। तो वो लोगो उसका ट्रेडमार्क है, ये इस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई और उस लोगो को यूज नहीं कर सकता। चाहे ये फूड चेन्स के लोगो हों, क्लॉथिंग ब्रांड के लोगो हों, शूज के लोगोज हों। इसी तरह अब आपके सॉफ्टवेयर की डोमेन में एंटर हो, जो आपके सॉफ्टवेयर के भी लोगो होते हैं। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल करते हो, तो विंडोज का भी लोगो है। विंडो का लोगो क्या है? विंडोज का लोगो क्या है? मैम वो जो चार बॉक्स बनिए नजर आते हैं स्टार्ट में, वो एग्जैक्टली, वो जो 4 बॉक्सेस होते हैं जो 4 कलर्स के हैं, वो विंडोज का लोगो है। तो इस तरह आपके सॉफ्टवेयर के भी लोगो होते हैं, आपके लैपटॉप्स के लोगो होते हैं। आप मोबाइल परचेज करते हो, एप्पल का लोगो कितना फेमस है। तो अव्वल तो उसको कोई कॉपी पेस्ट कर नहीं सकता, अगर उसको कॉपी करे भी तो एक अच्छा ट्रेडमार्क इस डिजाइन का होता है कि उसको कॉपी किया ही नहीं जा सकता। उसको कॉपी अगर करें भी तो पता चल जाता है कि ये फेक है।
उसमें वो कोई ना कोई अपने डिजाइन में कोई ना कोई ऐसी टेक्निक यूटिलाइज करते हैं जिसको सीक्रेट रखते हैं कि किसी दूसरे को उसका पता ना चल सके, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्टिंक्शन डिफरेंट रहे, आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी सर्विस, आपका पीस ऑफ म्यूजिक डिफरेंट। देखो ट्रेडमार्क्स में सिर्फ और सिर्फ आपके लोगोस नहीं आते, इसमें आपका म्यूजिक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सिंबल्स भी आ सकते हैं। जैसे देखो खबरें लगी हो, अगर आप लोग इधर बैठे हो और दूसरे कमरे में खबरें लगी हो, तो जो खबरों के स्टार्ट में एक म्यूजिक सा नहीं चलता उनका, तो उस म्यूजिक से आप गैस कर सकते हो कि ये जियो न्यूज पे लगी हुई है या ये फिर ARY पे लगी हुई है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? उनका एक पीस ऑफ म्यूजिक है। यस जी मैम। तो इसी मैम तरह जो जी जी मैम इसमें मोस्टली जो है वो कंटेंट पे ही आएगा ना, जैसे कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट करते हैं गूगल पे, ऐसी होती है सारा कुछ। देखो जो आप कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, उसको आप कॉपीराइट्स में अडॉप्ट करो, ठीक है। जी ट्रेडमार्क्स में ना आपके लोगो स्लोगन्स आ जाएंगे, जिंगल्स होते हैं मशहूरियों के, खबरों से पहले का म्यूजिक आ रहा है, तो ये सब क्या है, इसी तरह कुछ फिक्स पीस म्यूजिक होते हैं, तो उसको अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो वो आपके ट्रेडमार्क्स में आएंगे। लोगो ज्यादातर आते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, हर ब्रांड का हर सॉफ्टवेयर का आपको कोई ना कोई लोगो होगा, उसको कॉपी पेस्ट नहीं आप कर सकते। बट अगर आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया किसी ने और आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले रहे हो, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू परचेज दैट लोगो, ठीक है। आपने उसको जी परचेज मैम। करना है, इसकी पेमेंट होती है, इसका प्रॉपर फॉर्म फिल होता है और रिटन वे में ये मेंशन किया जाता है कि ये जो लोगो है या ये जो डिजाइन है ये अब इस कंपनी ने यूटिलाइज कर सकती है, कोई दूसरा पर्सन इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करती हूँ कि अगर आप परचेज नहीं करोगे तो उसका आपको नुकसान क्या होगा। वेट सेकंड क्लास गया तो एस्टैब्लिश किया, नेम रखा, कैफे बिल्ड द कैफे। और आपको पता है आजकल एक अच्छे स्टैंडर्ड के जो कैफेज होते हैं, उसके क्रॉकरी पे भी उसका नेम होता है, उसकी जितनी टीम होती है उसकी शर्ट्स पे उसका नेम होता है। एक अच्छे स्टैंडर्ड के कैफेज में टिश्यू पेपर तक पे वो अपना नेम लिखते हैं, राइट? ये चीज ऑब्जर्व की है ना आप लोगों ने भी। जी मैम। जी तो मैम। उन्होंने अब इस्टेब्लिश किया, प्रिंटिंग करवाई चीजों की, उन्होंने फेसबुक पे फिर अपना पेज बनाया। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया को सबसे पहले यूटिलाइज किया जाता है। और उन्होंने जब उसकी प्रमोशन स्टार्ट कर दी तो इस्लामाबाद से एक पार्टी आ गई कि मैं उसका नेम मेंशन नहीं करना चाह रही, ये नेम जो है इसका ट्रेडमार्क हम परचेज कर चुके हैं। उन्होंने भी लॉन्च नहीं किया था और अभी अपनी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन इन लोगों ने जब सोशल मीडिया पे अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की तो वो उनकी नजर में आ गया। तो उन्होंने कहा था कि हम इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे, बट इट्स गुड के पहले ही उन्होंने एथिकली एक अच्छी चीज है कि आपको आके इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अभी स्टार्ट नहीं की थी अपनी मार्केटिंग, दे हैव नो आइडिया कि इसको परचेज किया जा सकता है। तो एट दी एंड वो उसको पहले परचेज कर चुके थे। लाइक इतने बड़े लेवल पे आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने प्रिंटिंग स्टार्ट करवा दी, इवन आपने बोर्ड लगवा दिया, इतना सारा कुछ कर लिया, बट आपने उसको परचेज नहीं किया उस ट्रेडमार्क को, उस लोगों को। तो उनको बैक ऑफ करना पड़ा, उनको अपना नेम चेंज करना पड़ा। कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं है, आप लीगली कोई इसका ना नहीं ले सकते एक्शन। जिन्होंने पहले परचेज कर लिया वही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपको बैक ऑफ करना पड़ा, नेम चेंज करना, बच्चे कहना आसान होता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बोर्ड ही दोबारा लगाना पड़े ना, जब आप बिजनेस के स्टार्ट में और पैसे ही बार बार लगी जा रहे हैं, तो बड़ी फटीक हो जाती है। फिर उसके बाद अब आप खुद इमेजिन करो, आपकी सारी क्रॉकरी पे वो प्रिंट हो चुका है, आपके टिश्यू पेपर्स, आपकी जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनके यूनिफॉर्म के ऊपर प्रिंट हो चुका है। तो उस सब चीज को रिप्लेस करना, बिजनेस के स्टार्ट में इतनी सारी चीजों को रिप्लेस करना या उसके ऊपर अगेन प्रिंटिंग करवाना, इट मींस अ लॉट, उसकी कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको क्या बात समझाना चाह रही हूँ कि ये जी है मैम। पावर ऑफ ट्रेडमार्क्स के, किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके जो हैं वो बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर किताब में ऐसे पढ़ते पढ़ते डिस्कस करना हो ना, तो हम कह देंगे चलो कोई बात नहीं, चेंज करवा लेते हैं सारी प्रिंटिंग। बट एक एक प्रिंट की कॉस्ट होती है, उस प्रिंट को चेंज करना, उसको दोबारा से करना, उतनी ही इन्वेस्टमेंट दोबारा लगाना, ये चीजें रियल लाइफ में इतनी आसान नहीं होती। और फिर
एक बिजनेस जो है बहुत कम सिनेरियो में होता है कि कोई एक बंदा ही स्टार्ट कर रहा हो, बहुत कम ऐसे होता है किसी एक ही पर्सन के पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो के वो अकेले ही सब कुछ कर ले। ज्यादातर आपके पार्टनर्स होते हैं, आपके साथ स्टेक होल्डर्स होते हैं। फिर इस तरह के जब आपके इश्यूज उठेंगे तो आपके पार्टनर्स और आपके बीच में काफी क्लैशेस आ जाएंगे कि आप लोग इतने भी प्रोफेशनल नहीं हो कि आप एक वो ट्रेडमार्क पहले परचेज करते, जब आप परचेज करने लगते हैं तब जाहिर सी बात है आपके सामने ये चीज आ जानी थी कि वो पहले से परचेज है तो हम किसी और के ऊपर काम करें। सो दैट्स वाई ये जो अभी हम बुक में भी चीजें पढ़ते हैं ना SDLC में कि प्लानिंग का फेज है। यू हैव टू प्लान थिंग्स, चीजों को प्लान करो फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, रिस्क एनालिसिस करो। समझ आ रही है इस चीज की? यस मैम। लोगो स्पेशली बनाते हुए उसको मस्ट आपने परचेज करना है, उसके बाद उसको जो है आपने सेल आउट करना है या उसको आपने इम्प्लीमेंट, क्योंकि एक लोगो जो होता है वो एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक ब्रांड का निशान, पहचान बन जाता है। अगर उसको आप चेंज करोगे ना तो फिर उससे काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाती। ठीक है, जी मैम। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पेटेंट्स। पेटेंट्स के बारे में किसी को कुछ पता है? नो मैम। अच्छा, अब पेटेंट्स में क्या होता है, जो पेटेंट्स का इट्स ओके, मुझे आइडिया इसका शायद आपको पता ना हो। कॉपीराइट्स और लोगों के बारे में तो आप सब में से काफी बच्चे जानते होंगे। पेटेंट्स में क्या होता है कि जो आपकी इन्वेंशन है या आपका प्रोडक्ट है, आपका कोई डिजाइन है, उसका आप लीगल राइट ले लेते हो फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ ईयर्स। इसमें आपका टाइम स्पैन आ जाए, उसके लिए आप पे करोगे कि इतने सालों के लिए, और ज्यादातर ये ज्यादा सारे सालों में होता है, 50 सालों के लिए, 60 सालों के लिए, कि इस टाइम स्पैन के अंदर इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, इसको कोई यूज नहीं कर सकता इसको। या हम इवन ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारी कोई रेसिपी है तो हम इसको डिस्क्लोज करने के पाबंद नहीं होंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। और वो इधर पेटेंट और कॉपीराइट्स में मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है, टाइम स्पैन का आ जाता है। पेटेंट्स में आप क्या आ जाते हैं, टाइम स्पैन। ठीक है, अभी जब इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगी ना तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ पेटेंट्स, इनकी सिर्फ टाइप्स को नाम डिस्कस करूंगी, इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। एग्जांपल्स रियल लाइफ से करवाऊंगी तो होप सो आपको इसकी समझ में आ जाएगी। इसमें आपके यूटिलिटी पेटेंट्स आ जाते हैं, डिजाइन पेटेंट्स आ जाते हैं एंड प्लांट पेटेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें हम लोगों ने क्या लेके आना होता है कि हमने जो भी हमारी इन्वेंशन है, चाहे वो कोई हमारा कोई रेसिपी है, कोई आइडिया है, कोई हमने बुक लिखी है, कोई भी इस किस्म की चीज है, तो हम इतने टाइम स्पैन तक इसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, इसको कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकता, या हम पाबंद नहीं है कि हम इसको डिस्क्लोज करें। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ डिजाइन पेटेंट्स की। डिजाइन पेटेंट्स मींस अ लॉट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं, ओवरऑल भी काफी ब्रांड्स में या काफी डोमेन्स में आपके डिजाइन पेटेंट्स बहुत मायने रखते हैं। जैसे बच्चों, आपने अगर लोगो नहीं देखा, सैमसंग है या उसका वो एप्पल का फोन है या कोई और दूसरा ब्रांड है फोन का, लेकिन आप एक डिफरेंस होता है डिजाइन के अंदर हर फोन के। कैमरा कहाँ पे लगा होगा, उसके एजेस कैसे होंगे, यूर गेटिंग माय पॉइंट, मैं जो बात समझाना चाह रही हूँ आपको। हर फोन का डिजाइन दूसरे फोन के डिजाइन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कि फोन ब्रॉडर होगा, छोटा होगा, एजेस किस किस्म के होंगे, कैमरे की पोजीशन कहाँ पे होगी, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ पे रखना है। सो वो क्या है, वो उस कंपनी ने उसका डिजाइन परचेज किया होता है और उसी डिजाइन में वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और कोई दूसरी कंपनी जो है वो उस डिजाइन को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती। बड़े लेवल पे तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन या छोटे छोटे जो होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन पता चल जाता है कि ये जो है पायरेटेड वर्जन है या कॉपी पेस्ट किया हुआ चीज। ठीक है, इस जैसे ये देखिए आगे मैंने एग्जांपल में फोन ही रखा हुआ कि ये इस तरह से आपके डिजाइन पेटेंट्स होते हैं। दे हैव परचेज दीज पेटेंट्स। ठीक है, कि इन्होंने इसको परचेज किया है कि ये डिजाइन इतने सालों तक सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर सकती। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों ने कोका कोला पी होगी, कोका कोला की जो बोतल है उसका भी एक फिक्स डिजाइन है, जबकि उसके अगेंस्ट पेप्सी की जो बोतल है उसका भी एक फिक्स डिजाइन है। अगर उसके ऊपर उसका नाम ना भी मेंशन हो, आप बॉटल को देख के, उसके डिजाइन को देख के बता सकते हो उसमें कोका कोला कौन सी है, इसमें से पेप्सी कौन सी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जी मैम। जी, एक मिनट।
ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि आप किस तरह कोका कोला और पेप्सी जो दोनों बोतलें हैं उनके डिजाइन को देख के बता सकते हो कि इसमें से कोका कोला कौन सी है, इसमें से पेप्सी कौन सी है। So these are the design patents. ठीक है, इसके अलावा बच्चे रेसिपी के भी पेटेंट्स होते हैं, और सबसे ज्यादा जो फोकस होता है ना, मतलब खासतौर पर फूड चेन के, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, रेसिपी के पेटेंट्स को बहुत सीक्रेट रखा जाता है। आप में से अगर किसी बच्चे को नेशनल ज्योग्राफिक देखने का शौक होना, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि कभी देखना पेप्सी और कोका कोला की रेसिपीज क्या है। इसके ऊपर प्रॉपर एक इसका वो जो एक शो नहीं लगता फूड से रिलेटेड, बड़ा फेमस उनका शो है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। खैर वो उस शो में उन्होंने डिस्कस किया था कि इसकी रेसिपी क्या है। क्या आपको लगता है किसी को पेप्सी की और कोका कोला की रेसिपी पता होगी? या वो अवेलेबल होगी इजीली? देखिए नहीं अवेलेबल। आपने नोट किया पेप्सी के और कोका कोला के अलावा भी कितनी सारी और भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, हमारी अपनी लोकल इतनी होती हैं, लेकिन उनके जायके में आपको फर्क फौरन पता चल जाता है ना पता। यस मैम, ऐसे तो उन्होंने अपनी जो जो रेसिपी है उसको यूनिक रखा है, उसको डिफरेंट रखा है। हाउ दे डू दिस, उन्होंने उसका पेटेंट परचेज किया। और एक कहा जाता है, मैं आपको जो नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड कर रही हूँ, देखा करो इस तरह की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, बहन भाइयों को भी दिखाया करो कि उसकी जो रेसिपी है वो किसी एक पर्सन को पता भी नहीं है, और उन्होंने भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं कि ये रेसिपी का छोटे छोटे पोर्शन उन्होंने डिफरेंट अपने जो अथॉरिटीज है उनको बताए हुए हैं, और उनको बाउंड किया होता है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इट्स अ सेइंग कि कोका कोला की एग्जैक्ट रेसिपी किसी को भी नहीं, मतलब उन्होंने उस रेसिपी को भी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कि अगर कोई एक पोर्शन लीक आउट हो भी जाए तो भी कोई उस जैसी ना बना सके। देखो आप नोट करो कि जो कोक का जायका है वो किसी और कोल्ड ड्रिंक का है ही नहीं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए वो जायका वो टेस्ट आप अप्रोच कर ही नहीं सकते। सो यही टेस्ट तो है जो जो उनका सेलिंग पॉइंट है, जिसकी बुनियाद पे वो उसको सेल आउट करते हैं। तो फिर उसको उन्होंने एक सीक्रेट में रखना, इट्स टू मच इम्पोर्टेंट। अपने अगर बिजनेस को उन्होंने कंटिन्यू रखना है, एस्टैब्लिश रखना है, तो वो टेस्ट अपना लूज नहीं कर सकते, उसकी वो रेसिपी लूज नहीं कर सकते। ऐसे तो हर कोई बना लेगा तो फिर कोक की क्या फिर वैल्यू है। तो आपको समझ आ रही है कि ये रियल लाइफ में आपके इर्द गिर्द कहाँ कहाँ ये चीजें अवेलेबल होती हैं। यस मैम। ठीक है, तो इसको जब आप सॉफ्टवेयर पे भी देखोगे, डिजाइन पेटेंट स्पेसिफिकली मैंने इसलिए डिस्कस किए थे कि सॉफ्टवेयर में ज्यादातर डिजाइन पेटेंट्स को ही डिस्कस किया जाता है कि आपको विंडोज इंस्टॉल कर रहे होगे तो विंडो का अपना एक अलग डिजाइन है, ओपरा का अलग, अगर ब्राउजर्स में एंटर हो जो ओपरा का अलग डिजाइन होता है, क्रोम का अलग है, फायरफॉक्स का अलग है। तो आपकी जो एप्स होती हैं उनके भी स्पेसिफिक डिजाइन हैं, तो जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, उनके स्पेसिफिक लोगोज हैं। जब हम लोगोज की बात करेंगे तो वो आपका ट्रेडमार्क में एंटर हो जाएगा, डिजाइन की बात करेंगे तो वो आपके पेटेंट्स पे। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस जी मैम। मैम। फिर आ जाते हैं जी हमारे लाइसेंस आ जाएंगे, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होते, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम लोग स्पेसिफिकली उसमें से सिर्फ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। देन आ जाते हैं जी आपके लाइसेंस, वही लाइसेंस जो आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, उसके स्टार्ट में वो पूरा एक एग्रीमेंट आपके सामने लिखते हैं और हम उसको पढ़े वगैरह या एग्री या एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। सो सॉफ्टवेयर लाइसेंस में क्या आ जाता है कि आप लोगों को वो वही जिस तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है, आपकी लीगल बाइंडिंग्स है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस पे ज्यादातर यही मेंशन होता है कि ये इसका ट्रायल वर्जन है, इसके बाद आपने इसको परचेज करना है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। परचेज करने के लिए करने के बाद जो है आप इसका लीगल वर्जन जो है वो यूटिलाइज कर सकोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो अलग बात है कि हम कोई उसको परचेज नहीं करता, हम उसको क्रैक करके उसको यूटिलाइज करना शुरू। ठीक है, देखो लाइसेंस जो होते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के नहीं होते, इसके अलावा भी, इसके अलावा लाइसेंस कौन से होते हैं बताओ जरा जल्दी। लाइसेंस और कौन से होते हैं रियल लाइफ में? मैम पिस्टल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है। वेरी गुड, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। आपकी जो वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, इनको यूज करने के लाइसेंस होते हैं। आपकी सिर्फ ड्राइविंग से रिलेटेड आपकी कार्स नहीं आ जाती, गाड़ियों को जहाजों को चलाने के लाइसेंस होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जैसे अब हमारी
कंट्री में इस चीज को नहीं यूटिलाइज किया जाता कि मेकअप आर्टिस्ट अगर कोई है उसका प्रॉपर एक लाइसेंस उसको अलाउ हो तो वो एक अपना सैलून ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अपना जिम ओपन करना है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट यू आर अ फिजिकल ट्रेनर, आपके पास इस चीज की नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है, देन यू कैन ओपन अ जिम और आप लोगों को डाइट प्लान्स दे सकते हो, आप उनको जिम करवा सकते हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो तब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एक लीगल अथॉरिटी आ जाती है कि आप ये काम कर सकते हो या ये प्रोडक्ट जो है वो यूज कर सकते हो। जैसे वेपन्स की बात कर रही हूँ, कार्ड्स की बात कर रही हूँ, ये हर एक के हाथ में तो नहीं ना दी जा सकती। समझ आ रही है ना आपको इस बात की। फिर जी उसके मैम। बाद जी अगर मैम। आप में से कोई पर्सन अगर जिम जाता हो, कोई जिम जाता है? यस मैम। वेरी गुड, यू शुड गो फॉर दैट, आप लोगों को जाना चाहिए, यू शुड स्टे फिट। तो अब उसमें ये है कि हमारे यहाँ तो इस चीज को इतना फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन आप लोगों का जिम है, आपका जिम इंस्ट्रक्टर है, अगर वो आपको कोई डाइट प्लान दे रहा है तो ही और शी शुड मस्ट बी द सर्टिफाइड पर्सन, क्योंकि हर डाइट प्लान हर पर्सन के लिए नहीं हो, बॉडी टू बॉडी चीजें वेरी करती हैं, एज का फैक्टर भी आ जाता है। मतलब हम इस तरह से किसी को नहीं कह सकते कि सारा दिन वो कुछ भी खाए पिए बगैर रहे, चाहे वो पर्सन कितना ही मोटा क्यों ना हो, ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हमने एक्सरसाइजेस करवानी है, मशीन्स करवानी है, कार्डियोस करवानी है, तो वो भी हर बॉडी के लिए नहीं होगा, एज का फैक्टर आ जाएगा, मेल है फीमेल है, इसमें काफी सारी चीजें डिफरेंसेस आ जाएंगी। मतलब मेरा जहां तक ख्याल है हमारे यहाँ फिटनेस को लेके कम लोगों को, चाहे वो एक जिम इंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। हम इस तरह से किसी को नहीं कह सकते कि तुम सुबह उठ के ये वाला कहवा पीना शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, कि मे बी वो कहवा आपकी बॉडी के लिए उसने बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए, वो हर एक के लिए नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ लाइसेंस फॉर द फिटनेस एक्सपर्ट। समझ आ रही है आपको इस बात की? अच्छा, अब अगर हम सॉफ्टवेयर के डोमेन में एंटर होकर लाइसेंस पे बात करें, आप में से कभी किसी ने कोई एप्लीकेशन, कोई आप लोगों ने सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, लाइसेंस वर्जन परचेज किया? मेरा अंदाजा है किसी ने भी यूज नहीं किया होगा। कल को प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो गए ना, और अगर आप टेक्निकल फील्ड में ही रह रहे हो, तो एक तो सबसे पहले अपनी सेविंग से अपने एक अच्छा सिस्टम परचेज करना, वो उस पर भी बात करेंगे कि अच्छे सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशन हो सकती है। सेकंड जो है, अपने ना जो जो सॉफ्टवेयर आप यूटिलाइज करते हो ना, कोशिश करना उनका लाइसेंस्ड वर्जन लेना, और इसमें सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। क्योंकि आज आपकी विंडो करप्ट हो जाए, कल दोबारा कर लोगे, आज ही दोबारा कर लोगे, डाटा चलो लॉस हो भी गया, दूसरे क्लास फेलो से पकड़ लिया, फिर भी काफी फटीक हो जाती है और काफी अपना ज्यादा चीजें भी गुम हो जाती हैं इधर उधर। लेकिन एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप इस तरह अपने बॉस को नहीं कह सकते सर मेरी विंडोज उड़ गई थी तो मैं बाद में आपको ये काम करके दूँ। ठीक है, एक विंडो जो उड़ गई थी, एक सच नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट। सो यू शुड गो फॉर लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप लाइसेंस्ड वर्जन करोगे तो आपको उसके खुद बेनिफिट सामने आएंगे कि उसमें विंडोज करप्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, और वो सालों आपकी जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। बस लाइसेंस वर्जन का ड्रॉबैक तो नहीं कह सकती, जो उसमें आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी पेमेंट देनी पड़ेगी, लाइसेंस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं, और परचेज करने थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ना पेमेंट लगानी पड़ती है। ठीक है, जी समझ मैम। आ रही है? जी मैम। यस मैम। so this is the intellectual property about licensing। इसको सॉफ्टवेयर की डोमेन में भी रख रही हूँ और थोड़ा सा रियल लाइफ से भी एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो आपको सारी चीजों को साथ लेकर ही चलना है। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है आपको लाइसेंस के बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में, ट्रेडमार्क्स के बारे में पहले से पता है, पेटेंट्स के बारे में भी आइडिया होगा, मे बी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी का पता ना। ठीक है, क्लियर हो गया? सो जी ये जी मैम। है मैम। फ्यू, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जिन्हें आप सब अपने इर्द गिर्द यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब भी मुझे ये बताओ, ये जो जूम ऐप हम यूज कर रहे हैं, इसके स्टार्ट में एक जूम का ये जो नजर आता है ब्लू कलर के ऊपर एक कैमरा सा बना हुआ है, ये क्या है? क्लास ये क्या है? मैम लोगो है इसका। एग्जैक्टली, और लोगो कहाँ लाया करेगा? आपके ट्रेडमार्क में लाया ट्रेडमार्क में। करेगा, कि इसको देखते साथ ही पता चल जाता है कि हमने जूम एप्लीकेशन ओपन की। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको अब इन चीजों की? तो जी आप मैम। अपने जी इर्द गिर्द मैम। देखो, आपको ट्रेडमार्क्स तो बहुत ज्यादा मिलेंगे,
क्योंकि अब जैसे ब्रांडेड जो बिजनेस जो है वो इन हो रहा है, तो हर ब्रांड सबसे पहले कुछ हो ना हो वो अपना लोगो लॉन्च करेंगे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाना स्टार्ट करके उसकी पब्लिसिटी स्टार्ट करेंगे। और पब्लिसिटी स्टार्ट ही लोगो से की जाती है, फिर उसके साथ उसके स्लोगन्स भी रखे जाते हैं। अच्छा, अगर वैसे मैंने जब भी ये पढ़ाया था तो मेरे क्लास में बहुत से बच्चों ने स्लोगन्स शेयर किए थे। अगर आप चाहो तो एड्स के स्लोगन्स शेयर कर सकते हो, एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे डॉलन्स का है, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अपने इर्द गिर्द आपने कितनी मशहूरियां सुनी होंगी ऐसी। जी मैम, वो आजकल मोर का आ रहा है वो बड़ा वाइट। अच्छा, और कोई एड अप करना चाहेगा? अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास की ना गर्ल्स भी वोट डाल रहे हैं, लड़कियां फिर भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेती हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था ना, मेरी क्लास तो शुरू हो गई थी, यू फोन तुम ही तो हो से लेके, तो फिर मुझे ना उन्हें थोड़ा सा कहना पड़ा था चले बच्चों इतने काफी हैं, कि ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे पूछा था कि आपकी कितनी सारी मशहूरियां लगती हैं और हर मशहूरी का एक ना एक लोगो स्लोगन लाजमी होता है और फिक्स होते हैं उनके स्लोगन। तो थोड़ा सा ना क्लास एक्टिव होने की कोशिश किया करें। Okay, जी. Moving to the next legal and regularity issue that is called tort. Tort के बारे में किसी को आइडिया है ये क्या होता है? Tort basically क्या होता है? It's okay, मुझे ये tort it's a new concept, इसका मे बी आपको आइडिया ना हो। Tort basically क्या होता है? If you are breaching a contract, अगर आप कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है कि इंसानी जान को खतरा पेश आ रहा है या हम बहुत ही ज्यादा माशी नुकसान भी कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर आप ब्रेकआउट करोगे ना, तो एट द एंड उसमें इंसानी जान को कोई खतरा नहीं आएगा। हाँ, लीगली इट्स अ बैड थिंग, एथिकली इट्स अ बैड थिंग, आपको फाइन हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी का लोगो चोरी कर लोगे, किसी का स्लोगन, किसी का डिजाइन, किसी की बुक से कंटेंट उठा लोगे, तो इधर इंजरी का कोई खतरा नहीं है, इधर कोई इंसानी जान को खतरा पेश नहीं आ रहा। तो टॉर्ट वो एक्ट्स हैं जिनको आप ब्रेकआउट करोगे तो वो डायरेक्टली जो होंगे वो इंसानी जान से रिलेटेड हो। So you're getting my point. As compared to intellectual property rights, tort are more sensitive. कि चलो हमने अगर किसी का, जैसे मैंने बताया, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उन्होंने उसका नेम और लोगो चुरा लिया, उनको पता नहीं चला, उन्होंने वो यूज कर लिया। तो एट देन क्या है जी, उन्होंने उसको चेंज कर लिया और उनको डेफिनेटली फाइनेंशियली काफी क्राइसिस को फेस करना पड़ा, बट कोई इंसानी जान को कोई खतरा पेश नहीं आया। लेकिन ऑन द अदर हैंड, टॉर्ट को जब आप ब्रेक करोगे, सो इसमें इन ह्यूमन लाइफ्स और सिविल लाइबिलिटीज को जो है उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट आए। ठीक है, समझ आ रही है? सो एमसीक्यूज में ये चीज जहन में रखनी है कि हमने टॉर्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। कैसे पिन पॉइंट करोगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है या ये टॉर्ट हो सकता है? इस बारे में सोचो कि सिविल लाइबिलिटीज पे किस हद तक इफेक्ट आएगा या ह्यूमन लाइफ पे किस हद तक इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आपके अब आ जाते हैं इसमें टॉर्ट्स। हम इसमें अब जो टॉर्ट्स पढ़ेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ टॉर्ट्स, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे? हम सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, क्लास गिव मी अ मिनट। टॉर्ट इन सेंस और इन डोमेन ऑफ, हम किस में डिस्कस करेंगे? हम सॉफ्टवेयर की डोमेन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है आपकी कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या आ जाता है? कन्वर्जन इज इन्वॉल्व्ड इन द सॉफ्टवेयर वाज इंटेंशनली डिजाइन्ड टू स्टील फ्रॉम द कस्टमर और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। हम इंटेंशनली ये काम करेंगे। एक बात ये हमेशा याद रखनी है, जब सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टॉर्ट की बात करनी है तो इंटेंशनली ये काम किया जा रहा है। अनइंटेंशनली किया जाए तो भी इसको हम इतना बेरेबल नहीं कर सकते, लेकिन इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझ के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है कि हम कस्टमर से कोई चीज चुरा सकें या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। एटीएम मशीन में जानबूझ के इस तरह की हमने सिस्टम रखा हुआ है कि आपके पिन कोड चोरी हो जाए, आपके पिन कोड का हमें आइडिया हो जाए, ताकि हम उस जैसा एटीएम कार्ड बना के आपके जो है बैंक में से पैसे निकाल सके। एटीएम से रिलेटेड अब फ्रॉड तो बहुत ज्यादा हो गया, ये कन्वर्जन वाला। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि हमें मैसेज थ्रू हो जाता है कि हमारे बैंक से इतने पैसे निकाल लिए हैं थ्रू एटीएम, एटीएम कार्ड तो हमारे अपने पास था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? तो एक छोटी सी टिप दूंगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर आप लोग बैंक अकाउंट यूज करते हो, इंशाल्लाह जब जॉब करोगे तो सभी यूज करना शुरू कर देंगे, तो सभी आप लोग यूज करोगे तो हमेशा एटीएम्स को जो है प्रॉपर ऑथेंटिक एटीएम मशीन्स में ही यूटिलाइज किया करो।
बैंक्स के एटीएम यूज कर लिए, या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एटीएम को यूज किया। ऐसे अननोन प्लेसेस के छोटे एटीएम मशीन्स को हमेशा अवॉइड किया। किसी को अपना एटीएम कार्ड ना दिया कि चलो आप इसकी पेमेंट यहाँ से ले लो। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। नहीं तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही वो मशीन में इंसर्ट करते हैं, वो उसकी कॉपी अपने पास रख लेते हैं, उसकी डुप्लीकेट बनाते हैं, पिन कोड आपका स्कैन कर लेते हैं और वो वहां से आपके पैसे निकाल लेते हैं, इससे पहले कि आपको पता चले वो एक हैवी अमाउंट आपके निकाल चुके होते हैं। तो फिर बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बैंक के थ्रू आप उन पैसों को रिकवर करोगे। कुछ सिनेरियो में रिकवर हो जाते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। So you should go for this, that conversion is available। लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके जो है इंटेंशनली डिजाइन इस किस्म के बनाते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है जी नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? लापरवाही को उर्दू में कहते हैं कि जानबूझ के हम लोगों ने ये काम किया, ठीक है। जानबूझ के इस किस्म के प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया है कि जो इंजरीज क्रिएट करेंगे, जो वो लोग हमारी या सिविल लाइबिलिटीज को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो कौन किस किस्म के सॉफ्टवेयर हो रहे हैं? जैसे आपके फायर अलार्म सिस्टम है, जानबूझ के फायर अलार्म सिस्टम को जो है वो सही नहीं बनाया गया, आग लगी है या टेम्परेचर बढ़ गया, स्टिल वो फायर अलार्म काम नहीं कर रहा। अपनी तरफ से एक और कंपनी ने अपने लिए फायर अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है, लेकिन उसकी नहीं, उसकी अंदर नेग्लिजेंस थी। उससे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सिविल लायबिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचेगा और इंसानी जान को कितना नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता चला जा रहा है कि आपके पास बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम होते हैं। ऊपर से ऊपर बिल्डिंग होती है और मतलब वो तंग तंग रास्ते होते हैं, बाहर निकलने का जो है वो इतने सिनेरियो इतनी आसानी से नहीं बन सकता। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फायर अलार्म सिस्टम को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एड अप नहीं कर सकते, उसको आप टॉट में लेके आओ, ठीक है। इसके अलावा आपके कहाँ पे आ सकते हैं, से रिलेटेड जितनी भी आपकी मेडिकल की मशीनें आ जाती है ना, उसके अंदर भी अगर आप जानबूझ के कन्वर्जन, अब ये जो एक है ना, मैं एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ, आगे भी जो टॉट्स पढ़ाऊंगी, कोई भी अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उससे इंसानी जान को कितना खर्चा होगा। स्कैन की मशीनें प्रॉपर नहीं है, ईसीजी की मशीन प्रॉपर नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड प्रॉपर नहीं ले रहे, तो इससे क्या होता है कि कल को ऑपरेट हो रहा है। अब तो ऑपरेशंस के लिए भी इतने सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि या इंसान की जान को खतरा पेश आ जाता है या कोई बीमारी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जो सेंसिटिव डोमेन्स हैं रिलेटेड टू डिफेंस, रिलेटेड टू हेल्थ, ये पॉइंट्स मेरे याद रखिएगा, ये जो है ये टॉट में आ जाए, ठीक है। उनको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आगे आ जाती है आपकी स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी। इसमें क्या आ जाता है, इससे भी आ रही है आपकी इंजरी। इन सब में बेसिकली ये होता है कि इंजरीज ही आ रही होती हैं। किसी में ये होता है कि सिविल लाइबिलिटीज पे ज्यादा फोकस हो जाता है, जैसे नेग्लिजेंस में जो है हम बात कर रहे थे फायर अलार्म सिस्टम की, तो उसमें अगर सिविल लाइबिलिटीज को भी खर्चा पेश आ सकता है। लेकिन जहाँ पे क्या रहा है, ये तो डेंजरसली डिफेक्टिव है। मतलब अगर आप हेल्थ सिस्टम में एंटर हो जाओ तो उसको स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी पे की डोमेन में लाई कर देना। इट डिपेंड्स कि किस किस्म की उसमें जो है वो टॉट को इम्प्लीमेंट किया गया, उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि ये कौन से एग्जाम्पल में सूट होगा। क्योंकि जो अगर आपके स्कैन्स, आपके अल्ट्रासाउंड सही नहीं आए तो उसका जो है वो एक बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपकी सेहत के ऊपर भी और आपके जान के ऊपर, ठीक है। देन आ जाते हैं जी माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस क्या होती है कि जानबूझ के जो है पुअर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की गई। फॉर एग्जाम्पल